स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैसवेस ऑफ 2b प्लस v3, मतलब 2b प्लस v3 का यूज करके पैसवेस बनाना और उनके नियम और उनके एग्जाम्पल्स। आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव के पैसवेस। तो इसका पैटर्न हम आपको बताया जा रहा है। पैटर्न के बाद में आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे और उनको हल करके बताएंगे किस तरह से बनेंगे। तो पैटर्न नंबर फर्स्ट है, प्रेजेंट टेंस के लिए इज़ आर एम प्लस 2b प्लस v3। इज़ आर एम यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज़ आर एम लगाएंगे, जो सब्जेक्ट आगे होगा, प्लस 2b प्लस v3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कार्य किया जाना है प्रेजेंट टेंस में। ये साधारण अर्थ में हुआ। दूसरा इसी का है पैटर्न, हैज़ हैव में से कोई एक प्रेजेंट टेंस में 2b प्लस v3 कार्य किया जाना है, लेकिन ये मजबूरी और बाध्यता दर्शाता है, कंपल्सन दर्शाता है। मजबूरी और बाध्यता दर्शाने में हैज़ हैव प्लस 2b प्लस v3 का प्रयोग करते हैं। अगर इसी को देखें पास्ट टेंस में, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब में से कोई एक प्लस 2b प्लस v3, इसका हिंदी में अर्थ हुआ कार्य किया जाना था, क्योंकि पास्ट टेंस में है। इसी को हैड प्लस 2b प्लस v3 से दर्शाएंगे तो इसका हिंदी में अर्थ है कार्य किया जाना था। अगर आप ये यूज करते हैं हैड प्लस 2b प्लस v3, तो पास्ट टेंस में बाध्यता, मजबूरी या कंपल्सन को दर्शाने में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में कमरे को साफ किया जाना है, रूम इज़ टू बी क्लीन्ड, ये हुआ साधारण अर्थ में प्रेजेंट टेंस में। वहीं दूसरी तरफ रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड, अगर आपने हैज़ टू बी का यूज कर दिया तो मजबूरी, बाध्यता दर्शाने में इसका यूज हो गया। साधारण अर्थ में इज़ टू बी लगाएंगे। अगला है, राहुल को स्कूल भेजा जाना है, तो राहुल इज़ टू बी सेंट टू स्कूल। राहुल इज़ टू बी सेंट टू स्कूल, ये साधारण अर्थ में हुआ, आपने इज़ टू बी का यूज किया है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल हैज़ टू बी सेंट टू स्कूल। राहुल हैज़ टू बी सेंट टू स्कूल, ये मजबूरी, बाध्यता दर्शाने में इसका यूज हुआ है हैज़ टू बी का। अब पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। कमरे को साफ किया जाना था, तो रूम वाज टू बी क्लीन्ड, ये हुआ साधारण अर्थ में। रूम वाज टू बी क्लीन्ड, ये हुआ साधारण अर्थ में। वहीं दूसरी तरफ रूम हैड टू बी क्लीन्ड, रूम हैड टू बी क्लीन्ड, मजबूरी दर्शाने में, मजबूरी या बाध्यता दर्शाने में। कमरा साफ किया जाना था। अगला है, राहुल को स्कूल भेजा जाना था। राहुल वाज टू बी सेंट टू स्कूल, साधारण अर्थ में। राहुल वाज टू बी सेंट टू स्कूल, ये साधारण अर्थ में। राहुल हैड टू बी सेंट टू स्कूल, ये मजबूरी या बाध्यता दर्शाने में, राहुल को स्कूल भेजा जाना था। तो वाज टू बी साधारण अर्थ में और हैड टू बी मजबूरी या बाध्यता दर्शाने में। चलिए और उदाहरण देखते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, कि आप इसका हिंदी में एक्टिव कैसे बनाएंगे और एक्टिव से इसका हिंदी में पैसिव कैसे बनाएंगे, जो हमने अभी आपको नियम बताए हैं। तो देख लीजिए, जैसे एक सेंटेंस है, मुझे एक पत्र लिखना है। मुझे एक पत्र लिखना है, इसका एक्टिव बनेगा साधारण अर्थ में आई एम टू राइट ए लेटर। आई एम टू राइट ए लेटर, ये एक्टिव हुआ साधारण अर्थ में। आई हैव टू राइट ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर, ये एक्टिव हुआ मजबूरी या बाध्यता दर्शाने में। आई एम टू, ये साधारण अर्थ में। आई हैव टू, ये मजबूरी या बाध्यता दर्शाने में। अब दोनों के अलग अलग, इन दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग हमने पैसिव वॉइस यहाँ बना दिए हैं, साधारण अर्थ में और मजबूरी या बाध्यता दिखाने के अर्थ में। पहले का है, अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाय मी। ए लेटर इज़ टू बी रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस बन गया साधारण अर्थ में पहले वाले का। दूसरा है, ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय मी। ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय मी, पैसिव वॉइस मजबूरी या बाध्यता दर्शाने में, ये दूसरे वाले का पैसिव वॉइस बन गया। ऐसे एक उदाहरण देख लीजिए, पास्ट टेंस वाला। तुम्हें उसकी मदद करनी थी। यू वर टू हेल्प हिम,
यू वर टू हेल्प हिम, ये साधारण अर्थ में एक्टिव वॉइस। यू हैड टू हेल्प हिम, यू हैड टू हेल्प हिम, ये मजबूरी या बाधा दर्शाने में, तुम्हें उसकी मदद करनी थी। ये दो एक्टिव वॉइस बन गए, मजबूरी और बाधा दर्शाने में, एक साधारण अर्थ में। अब दोनों का पैसिव वॉइस देख लीजिए। ही वॉज टू हेल्प्ड बाय यू, ही वॉज टू हेल्प्ड, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय यू, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय यू। पैसिव वॉइस साधारण अर्थ में, इसका पैसिव बना दिया हमने, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय यू। अब देखिए दूसरा, ही हैड टू बी हेल्प्ड बाय यू, ही हैड टू बी हेल्प्ड बाय यू। पैसिव वॉइस आवश्यकता, मजबूरी या बाधा दर्शाने के अर्थ में, ही हैड टू बी हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 2-3 सेंटेंस और उनके उदाहरण आपको बना के बताए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।